लेकिन मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, इसलिए मैं आपको सबसे अंत में लाना चाह रहा था। एक होता है ना कि जब एग्जाम चल रहा होता है उससे पहले ही अगर आप कहने लगे कि प्रोसेस रिजिड है, अभी तो एग्जाम जो है ठीक से नहीं हुआ, यहाँ पर जितने विजिलेटर थे इनविजिलेटर वो ठीक से नहीं आए, भाई अगर आप इतने ही आश्वस्त थे तो दिन पूरा होने दीजिए, वोटिंग पूरी होने दीजिए। ये झल्लाहट है या सच में आपको लगता है कि सिस्टम रिजिड हो गया? देखिए सचिन जी, ये झल्लाहट है, ये हताशा है, ये डिस्परेशन है। अभी आपने कहा कि एग्जाम से पहले एक्चुअली हुआ क्या कि इस पूरे के पूरे एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया टीएमसी के। आज आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारा नहीं सुन रहा, इस प्रकार का मैंने कभी चुनाव नहीं देखा। तो मैं पूछना चाहूंगा टीएमसी के प्रवक्ता से कि मान्यवर, 2016 में भी तो इलेक्शन हुआ था, 2014 में भी तो इलेक्शन हुआ था, तब आपकी सरकार बनी थी ना, तो तब क्या इलेक्शन कमीशन नहीं था? तब इलेक्शन कमीशन आपके मतलब फेवर में काम कर रहा था। जब निष्पक्ष चीजें हों, ट्रांसपेरेंट हों, तब आपको लगता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन हमारा नहीं सुन रहा, सेंटर फोर्सेस हावी हैं। जो लोग 10 सालों में कभी वोट नहीं दे पाए सचिन जी, पहली बार लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं। यह है इलेक्शन कमीशन की खूबी। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं कि जो लोकतंत्र है उसको जीवंत रखा है। रही बात, भूल गए मान्यवर, ग्राम पंचायत का इलेक्शन था, पर्चे नहीं दाखिल किए जा रहे थे लोगों से, वो दिन आप भूल गए राजनीतिक हिंसा का। तो ऐसा है कि परेशान मत होइए, आदमी काटता वही है जो बोता है। आपने जिस राजनीतिक हिंसा को बोया है, आज आप उसी को काट रहे हैं। जिस वामपंथ के परंपरा को आपने कैरी ऑन किया, आपने परिवर्तन का नारा दिया था ना, परिवर्तन तो हुआ, लेकिन केवल सत्ता परिवर्तन हुआ, केवल झंडे का रंग बदला, सोच नहीं बदली। वही राजनीतिक हिंसा कंटिन्यू रही, तुष्टीकरण कंटिन्यू रहा। क्यों नहीं चुनाव आप लड़े? आज आप नंदीग्राम से जो है छोड़कर कहीं और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या माजरा है? उसके पीछे का कारण यह है कि आपने जिस तुष्टीकरण को पुष्पित और पल्लवित किया, आज जनता ने देख लिया कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आज देखिए, चंडी पाठ किया जा रहा है, अरे और तो और सचिन जी, गोत्र तक बताया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, भारतीय जनता पार्टी का, कि कम से कम जिन हिंदुओं को नकारा जाता था, जिनके बारे में बात नहीं होती थी, कम से कम आज लोग अपना गोत्र बताने पर मजबूर हो गए हैं। और जहां बयान तो देखिए, चुटिया वाला राक्षस जैसे बयान दिए जा रहे हैं। ये इनकी संस्कृति है, ये इनकी परंपरा है। तो बंगाल की जनता ने ठान लिया है, ई बार बीजेपी, ई बार सोनार बांग्ला, और सोनार बांग्ला का पुनर्निर्माण होगा।